हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता अर्थात हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप यदि किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हड़प्पा सभ्यता से जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, सारे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे ये जो हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न होता है वो यूपीएससी लेवल तक पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं और आर्ट्स के बच्चे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं टोटल देखिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए आइए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि करना था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि करना है। यहाँ पे देखिए आप बिंदु छूट गया है तो आप सिंधु पे बिंदु छूट गया है तो वो लगा लीजिएगा। ठीक है, तो जो मुख्य कार्य था वो क्या था, कृषि करना। अब हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न जो है हमारा क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम पालतू बनाए जाने वाला जानवर। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम सबसे पहले पालतू बनाने वाला जानवर क्या था, तो वह कुत्ता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले क्या किए थे, पालतू बनाए थे कुत्ते को। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है वह क्या बोलता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। देखिए चौथा नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो यह बात देखिए दोस्तों कि यह जो प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या है दोस्तों, तो एक स्थान है। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक स्थान है यानी जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान में है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हड़प्पा वासी किस से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। ठीक है, हड़प्पा वासी किस से अनजान थे, यानी किस चीज़ को नहीं जानते थे, तो लोहा को वह नहीं जानते थे। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो हड़प्पा के लोग होते हैं वह लोहा को नहीं जानते थे और लोहा का उपयोग भी नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए छठा नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है स्थित है, तो यह बात आपको याद रखना है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। यह भी जो प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बताते हुए चलूँगा, इस सबको आप कंठस्थ याद कर लेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न है वह क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथाल बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथाल बंदरगाह। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है वह देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता ना कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था। ठीक है, उत्खनन का मतलब होता है खोदना। ठीक है, खोदना शुरू किए थे हड़प्पा को हम लोग, और उसके बाद क्या हुआ, जो भी पुरातात्विक वस्तु मिले पूरा मतलब अर्थात जो भी पुराना पुराना वस्तु मिला उससे हम लोग जानकारी प्राप्त किए। देखिए यहाँ पे क्या, फिर से इस क्वेश्चन को समझिए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था, तो यह हड़प्पा का हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो हड़प्पा था उसका ही उत्खनन हुआ था। हड़प्पा क्या था दोस्तों, तो हड़प्पा भी एक स्थान था। वहाँ के लोगों का जीवन जीने का जो शैली था वो बहुत ज़्यादा ही क्या था कि उन्नत किस्म का था उसका कल्चर, इसलिए हम उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए आइए 10 नंबर जो प्रश्न है वह पढ़ते हैं कि 10 नंबर प्रश्न क्या है।
10 नंबर है, निम्न में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, देखिए मोहनजोदड़ो का भी आपको याद रखना है कि इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में व्यक्त है, यानी व्यक्त है? तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि मृतकों का टीला का मतलब है कि मरे हुए व्यक्तियों का टीला। तो यह मोहनजोदड़ो का ही अर्थ होता है मृतकों का टीला दोस्तों। ठीक है, यह बात आपको याद रखना है कि मृतकों का टीला क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। अब आगे देखिए, बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो यह याद रखना है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है दोस्तों। चलिए आइए अब हम 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की जो मूर्ति था वह कहाँ से मिला? तो हमें मोहनजोदड़ो से मिला था दोस्तों। ठीक है, अब जो 14 नंबर प्रश्न है वो देखते हैं। क्या है? चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था। जो चनहुदड़ो उत्पादन केंद्र था वह क्याची का था? तो मनका का था। ठीक है, मनका क्या होता है इसको आप समझिए कि ये जो मनका होता है वह क्या होता है? तो मोती होता है। ठीक है, जो हम माला में मोती गूंथते हैं, जो इधर से देखिए, इधर इस साइड से भी और इस साइड से भी क्या होता है? एक छिद्र होता है जिससे हम धागा इस टाइप से फंसा के बाहर निकालते हैं और एक माला में कई मोतियाँ होती है। तो जो मोती होता था ना उसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के समय मनका कहते थे। ठीक है, अब 15 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे। पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? ठीक है, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो यह बात आपको याद रखना है कि जो पशुपति मोहर है उस पे सांड का चित्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, उस पे क्या है? ठीक है, यह बात आपको क्या करना है कि याद रखना। आगे देखिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? कि सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? ठीक है, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? पुरावस्तु का मतलब होता है पुराना वस्तु। तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे विशिष्ट यानी सबसे विशिष्ट पुराना जो वस्तु है वो मुहर है। ठीक है, क्या है दोस्तों? मुहर, जो कि सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। इस मुहर को हम लोग सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया गया था, यह हम लोग पढ़े हैं बुक में। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग सब समझते हैं प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न वो कह रहा है हड़प्पा वासी तांबा का कहाँ से प्राप्त करते थे? तो याद रखना है हमारे देश भारत जो राज्य है राजस्थान, वहाँ से जो हड़प्पा वासी होते थे वो तांबा प्राप्त करते थे। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। स्नानागार यानी स्नान करने वाला जो जगह होता है वह। ठीक है, अब हम 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो 19 नंबर प्रश्न है वह क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो यह बात याद रखना है कि कौन सा था? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो यह बात आपको याद रखना है कि जो कालीबंगन है वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह हमारा कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि राजस्थान में क्या है कि कालीबंगन स्थित है। तो चलिए आइए हम अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ भी आपका क्या है? 20 नंबर है और यहाँ भी 20 नंबर, तो गड़बड़ाना नहीं है। देखिए अब 2 बार रिपीट हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। यह दोनों एक स्थान का नाम है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। आप मैप में, अगर आपके बुक में मैप होगा तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए आइए हम 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? ठीक है, अब हमें बताना है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? तो अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, यानी अन्न रखने का जगह। जो जहाँ पे हम लोग अनाज को रखते थे सेफ्टी के लिए, उसको अन्नागार बोलते थे, जो कि सबसे बड़ा जगह हम लोग को मोहनजोदड़ो का मिलता है। ठीक है, चलिए आइए हम 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कि देखिए यह प्रश्न क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो यह बात याद रखना एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि
1522 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था। ठीक है, अब समझिए 23 नंबर प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान क्या चीज़ से मिलता है हम लोगों को? तो याद रखना, पुरातात्विक उत्खनन से, पुरातात्विक उत्खनन से हमें सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। ठीक है, अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो यह बात एकदम ध्यान से आपको याद रखना है कि ग्रिड की पद्धति को अपनाए थे। ठीक है, एकदम नाली रास्ता एकदम एकदम उन्नत किस्म की पद्धति से बना हुआ था। ठीक है, नालियाँ एकदम सीधी थी, रास्ताओं को जो कि 90 डिग्री के कोण पे काटती हुई प्रतीत होती थी। ठीक है, आगे समझिए 25 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का कौन सा लिपि था? लिपि का मतलब भाषा, लैंग्वेज। तो आज तक पता नहीं है ना, आज तक उसको पढ़ा जा सका। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में। ठीक है, यानी वहाँ एक देवी का मूर्ति होता था, उसी को पूजा करते थे, देवी शक्ति का पूजा करते थे। ठीक है, उस पर विश्वास रखते थे, मातृ शक्ति का मतलब। चलिए आइए हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 27 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ठीक है, तो किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो ऑप्शन नंबर सी, पशुपति देवता की। ठीक है, अब देखिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां हमारा चौड़ी और सीधी थी दोस्तों। ठीक है, यह भी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा, क्या थी? चौड़ी और सीधी थी। चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है, निम्न में से किस स्थान में युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? ठीक है, बोल रहा है कि निम्न में से किस स्थान पे युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिला है। सावधान का मतलब होता है, सावधान का मतलब सबको, हम लोग जो सबको जलाते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दफनाते हैं, उसी को हम लोग सावधान बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिला है? तो याद रखना है, ये मोहनजोदड़ो में हम लोग को सबसे पहला सावधान कैसे किया जाता था हड़प्पा कालीन समय में, वह मोहनजोदड़ो में ही मिला था। कि कैसे करते थे? क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत सारा अस्थिया पाया गया, जिससे हम लोग को ये जानकारी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो यह हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा के समय का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? तो हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कालीन बोलेगा तो हड़प्पा आपको याद रखना है कि हड़प्पा ही खोजा गया था। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? ठीक है, जो भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोता गया खेत था उसका साक्ष्य हमें कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में मिला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं और समझते हैं क्या है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? ठीक है, तो याद रखना है कि किस पशु का अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था। तो शेर का अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ। आगे देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है वह क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुए। ऐसा लगता है कि हड़प्पा कालीन जो लोग होते थे वो लोहा से अनजान थे, अर्थात लोहा को वो लोग जानते ही नहीं थे। अब आगे देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है वह क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो याद रखना है, ईंटों से बनाया जाता था। सिंधु घाटी यानी सिंधु कालीन सभ्यता में किससे घर बनता था? तो ईंटे से ही बनता था, जैसे कि आज हम ईंटों से मकान बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? विस्तृत का मतलब है फैली हुई थी। तो देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह क्या थी? विस्तृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या हमारा कि कालीबंगन का अर्थ है? तो काली चूड़िया, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया यानी काला बैंगल्स। आगे समझिए 38 नंबर प्रश्न है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो याद रखना है सेलखड़ी नामक पदार्थ। सेलखड़ी क्या है? एक पत्थर है। आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि सेलखड़ी से क्या करते थे हम लोग,
हड़प्पा काल की मुहरों को बनाते थे। मुहरे जो कि आप बुक में देखेंगे इस टाइप से आपको मुहरे दिखेंगे। यहाँ पर कुछ जानवर के चित्र बने हुए रहेंगे। यहाँ पे अलग अलग लिपि से क्या होगा लिखा रहेगा और अनाज का यहाँ पे चित्र भी बना रहेगा, आपके बुक में दिया होगा। तो ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा यहाँ राइट उत्तर होगा। देखिए 39 नंबर जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है, तो याद रखना ये कांस्य युग की सभ्यता थी। आगे देखिए, आगे हम लोग समझते हैं लास्ट नंबर हमारा प्रश्न है 40 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो शहरी के जैसे, क्योंकि वो एक जगह ऐसे उन्नत किस्म के जीवन शैली जो होता है वह जीते थे जैसे कि शहर के लोग जीते हैं। तो वो शहरी टाइप के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस चैनल पे वीडियो अपलोड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम हड़प्पा सभ्यता को देख चुके हैं और आपको आगे भी हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन चाहिए तो हम इस वीडियो पे अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।